नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त, टाइम एंड वर्क की 4 वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करके। तो जो लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका उसका लिंक जो है, सारी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो उसको जाके जरूर आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही शानदार सिलेक्शन जो है उनका दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका। अगर कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। तो दोस्त, उसी का अगला पार्ट 5 जो है टाइम एंड वर्क को लेके आए हैं आज। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरा भाई कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक। फिर कह रहा है सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं तो उन्हें 7400 रुपए दिए जाते हैं। मेरे भाई 7400 रुपए दिए जाते हैं। तीनों अलग अलग बता रहा है, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में काम करते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको जो है 7400 रुपये दिए जाते हैं। तो दोस्त कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, उसमें से बी का हिस्सा बताना है। मेरे भाई पैसा का डिवाइडेशन किस हिसाब से होता है, जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। और काम कैसे पता करते हैं, उनकी क्षमता निकाल के। मेरे भाई तो अगर यहाँ पे बी का हिस्सा पूछ रहा है तो यहाँ पे हमको बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी और उसको टोटल पैसे को पहले टोटल काम से डिवाइड करेंगे, उसके बाद बी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप समझ जाएंगे तो इसमें पेन टच करने की जरूरत नहीं, 1% भी जो है पेन आपको टच नहीं करना पड़ेगा दोस्त। और ये इसको आप और भी कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको पहले सोल्यूशन इसका क्या है, इसके बाद फिर समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है ए 10 दिन 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में। ए कर रहा है मेरे भाई 8 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। देखिए दोस्त, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ठीक। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल पाएंगे, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। इनका जो है फैक्टर करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, ये मान के चल रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा, कहीं पे दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो में जो है बता दूंगा आपको। ठीक है। इसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन जब हमारा चैप्टर आएगा ना तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो दोस्त इनका जो है एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60। ठीक। सॉरी 60 नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि 8 से जो है 60 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए तो इसको 120 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको 120 कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में लिख दिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ये हम देख के पता कर लेते हैं, सेकंडों में पता चल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो देखिए 60 से हमारा 8 जो है 60 हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया हमारा 120। अब देखिए दोस्तों, इसमें 8 से जो इसको भाग देंगे 15 थे 120, यानी कि एक एफिशिएंसी आ गई हमारी कितनी 15। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दाम 120। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 10। यानी कि दोस्त यहाँ से हमारे हमको एफिशिएंसी पता चल गई, ए की, बी की और सी की, तीनों की एफिशिएंसी यानी कि तीनों की क्षमताएं पता चल गई। अब दोस्त उसने बोला है कि तीनों को जो है अगर तीनों एक साथ कार्य को मिलकर करते हैं तो 7400 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि पूरे कार्य का अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन कितना काम करेंगे मेरे भाई 15 10 25 25 12 हमारा कितना हो जाएगा 37 यूनिट काम करेंगे। और 37 यूनिट काम करने का उनको पैसा कितना दिया जा रहा है दोस्त 7400 रुपए। ठीक, कितना दिया जा रहा है 7400 रुपए दिया है। अब उसमें से उसने पूछा क्या है दोस्त, पूछा उसने बी का हिस्सा, बी का हिस्सा पूछा है, तो यहाँ पे बी का हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना है 7400, और उसमें से ये 7400 कितने को दिया जा रहा है तो तीनों लोगों को, यानी कि 37 यूनिट की वैल्यू 7400 है। और यहाँ से हमको निकालना कितनी यूनिट की वैल्यू 12 यूनिट, क्योंकि बी का पूछा है, बी की क्षमता 12 तो हमारी। ठीक, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो इसे हमारा क्या जो हो जाएगा 37 दूना 74, यानी कि 200, और 200 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2400। तो दोस्त 2400 रुपए जो आएगी ये आएगा, ये हमारा बी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान जो है क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपको आप ओरली कर सकते हैं, इसमें पेन टच करने की जरूरत नहीं थी 1%, लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसलिए बता दिया है ताकि अगर आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं ओरली कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप ओरली करना चाहें तो कैसे कर लेंगे दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा भी आप अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो ये इतना तो चलिए कोई बात नहीं, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है,
थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप इतना निकाल सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही चल गया, ठीक। उसके बाद टोटल पता, इसकी टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15 12 27 और 27 10 37, यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो 37 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। अब टोटल हमारा जो टोटल पैसा कितना दिया 7400, यानी कि 37 यूनिट की वैल्यू 7400 दी गई है। पूछी कितनी, पूछा किसका है 12 यूनिट का, बी का पूछा है तो 12 यूनिट है, यानी कि 7400 को हम 37 से बांट देंगे, 12 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। मतलब इसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना था कि ये 7400 बटा 37 इंटू 12 दोस्त, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 24। मतलब ये आप 5 सेकंड में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 5 सेकंड ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, दोस्त सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी को मिलाकर 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे हालांकि मैंने सारे टाइप, हमको पढ़ना तो सब कुछ है दोस्त, हर एक टाइप, हर एक जो है क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट सब कुछ समझना है, सारी चीजें क्लियर करने, तो मैं सब कुछ इंक्लूड करके चल रहा हूँ, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। मैं यानी कि अगर टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो अगर आप देखेंगे, सारे के सारे पार्ट देखेंगे, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटने नहीं पाएगा। बस बशर्ते ये है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा नहीं कि आप जो है स्पीड में बढ़ा के देखिए या मन लगा के नहीं देखिए, एक एक चीज को समझते चलना है मेरे साथ। जो भी अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, जब तक आप सबको समझ में नहीं आ जाएगा मैं जरूर एक्सप्लेन करके उसको बताता रहूंगा, ठीक है। इसकी मेरी गारंटी, वो आपको समझ में आएगा, समझाना मेरा काम है, आपको बताना है बस कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्त ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी को मिलकर जो है 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। एक बुक टाइप करनी है, उसमें कितने टोटल पृष्ठ हैं 120, और उसको किसको किसको टाइप करना है, ए और बी को दोनों को मिलकर जो है टाइप करना है, ठीक है दोस्त। तो कह रहा है कि ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है। ए जो बंदा है वो 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। बी जो है 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। उसके बाद दोस्त कह रहा है ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए और बी मिलकर टाइप करते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके आगे में भी कुछ दिया है, कह रहा है पूरी किताब को टाइप करने में कितना जो है, सॉरी एक मिनट, पूरी किताब को टाइप करने में, हाँ यही टाइम पूछा है और कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। देखिए दोस्त इसमें कह रहा है हमारा, कह रहा है कि ये जो 120 पृष्ठ वाली, ठीक 120 पेज वाली जो है ये बुक है 120 पृष्ठ वाली। अब इसमें से कह रहा है, इसमें से दोस्त कह रहा है कि 60 पृष्ठ को अकेले ए टाइप करता है और बाकी के 60 को ए और बी दोनों मिलकर टाइप करते हैं, ठीक। इतनी बात उसने बताई दोस्त। इसके पहले उसने बता, अब ए और बी कैसे टाइप करते हैं ये भी उसने बताया। ए को बताया उसने, ये जो बंदा है ये 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है। 9 घंटे में कितना टाइप करता है 36 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है दोस्त। तो ये 1 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप करेगा, ए हमारा 1 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप करेगा 9 चौको 36, यानी कि 4 पेज, ठीक। 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा 4 पेज। इतनी बात आपको समझ में आएगी। फिर दोस्त कह रहा है बी जो हमारा है ये 5 घंटे में, ठीक, कितना टाइप कर रहा है 40 पेज, ठीक। तो ये बी जो हमारा बंदा है ये 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा दोस्त 8 पेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। ए जो हमारा बंदा है वो 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है 4 पेज, और बी जो है वो 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है 8 पेज, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब देखिए उसने बोला क्या है कि पहले 60 पेज ए को अकेले ही टाइप करना है, यानी कि ए 1 घंटे में 4 पेज टाइप करता है, ठीक, और उसको टाइप कितना करना है 60 पेज, यानी कि अगर इसमें 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, ये 60 पेज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 60 पेज कितने घंटे में टाइप करेगा, यहाँ पे 1 घंटे में 15 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया हमारा 15 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 4 पेज टाइप कर रहा था, तो हमने दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 चौको 60 हो गया, और इधर 15 करना 15, यानी कि 15 घंटे में वो 60 पेज टाइप कर रहा है। यानी कि ए अकेला जो है जब 60 पेज टाइप कर रहा है तो कितने घंटे का टाइम ले रहा है दोस्त 15 घंटे का। ए ने जो है 15 घंटे का टाइम लिया अकेले, ठीक। उसके बाद बचा हुआ 60 पेज उसको ए और बी दोनों मिलकर टाइप करेंगे दोस्त, उसको ए और बी दोनों मिलकर टाइप करेंगे। तो दोस्त जब ए और बी दोनों मिलकर टाइप करेंगे तो ए 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है 4 पेज, और बी 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है 8 पेज। तो ए और बी दोनों जब मिलकर टाइप करेंगे तो 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे दोस्त 4 और 8 कितना हो जाएगा हमारा
12 पेज। यानी कि ए और बी जब मिलके 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे, 12 पेज, और उनको कितना टाइप करना है, 60 पेज। यानी कि 12 पंचे 60। अगर दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे दोस्त, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 पेज हो जाएगा। 60 पेज ए और बी मिलके कितनी देर में टाइप करेंगे, 5 × 5, यानी कि 5 घंटे में 60 पेज ए और बी मिलके टाइप कर देंगे। यानी कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा, 60 पेज टाइप करने में 5 घंटे का। तो दोस्त पूछा कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ए ने लिया 15 घंटा और ए और बी ने लिया 5 घंटा। तो दोस्त ये कितना हो गया, टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 20 घंटे का टाइम हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कहीं पे हुई कोई डाउट लग रहा है अगर आपको, तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज इसमें बाकी नहीं है जो बताने के लिए रह गई हो। मैंने हर एक चीज जो है क्लियर कर दी है दोस्त। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई अगर ध्यान से आप समझेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अनक्लियर नहीं रह जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस आप ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, हर एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, आपको रह जा रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसको भी दूर किया जाएगा। तो दोस्त देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितना % काम जो है शेष बचेगा। ठीक है दोस्त, उसने बताया ए 18 दिन में काम करता है किसी काम को, और बी 36 दिन में करता है। ठीक, और दोनों मिलकर 9 दिनों तक काम किए। ठीक, देखिए दोस्त, मैं आज आपको एक थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का बहुत ही सीक्रेट बता रहा हूँ मेरे भाई। ये चीज आपको बहुत गौर से सुनना है और उसको मतलब अप्लाई भी करना है, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। कहीं टाइम एंड वर्क के आप ये समझ लीजिए कि 99% क्वेश्चन में आपको 2 चीजें निकालने की मतलब सख्त आवश्यकता है। एक तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ए बी सी जो भी कैरेक्टर दिए हो, राम श्याम जो भी हो, ए बी सी डी जितने भी हो, उनकी सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए, या उनका रेशियो पता कर लीजिए। बस इसके बाद वो कुछ भी पूछेगा, आप जो है 2 सेकंड में उसको आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछेगा कि टोटल काम का 10%, टोटल काम का आधा, टोटल काम का चौथाई, ए बी मिलकर कर रहे हैं, बी सी मिलकर कर रहे हैं, सी डी मिलकर, जो भी पूछेगा आप बहुत ही जो है नॉर्मली आसानी से निकाल पाएंगे मेरे भाई। तो ये चीज आपको बहुत दिमाग में जो है गौर से बैठा लेनी है दोस्त, कि क्या करना है। 99% क्वेश्चन 1% जो है वो अपवाद में आ जाते हैं भाई। ठीक है, वो कुछ दूसरा टाइप हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वे एकदम सब में यही करना है, ऐसा नहीं है, ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन 99% क्वेश्चन में ये जो है अप्लाई करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमको टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक, टोटल वर्क, और उसके बाद जो भी कैरेक्टर दिए हुए हैं हमारे, उनकी जो है क्या निकालनी होती है, एब्सेंस निकालनी होती है दोस्त। इसके बाद जो भी पूछेगा आप बहुत आसानी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसमें क्या करें, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्त, उसने बताया कि ए जो है 18 दिन में कर सकता है और बी जो है 36 दिन में कर सकता है। देखिए टोटल काम यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा 36, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1। अब उसने बोला कि दोनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिले के एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई, ए प्लस बी का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 9 दिन में कितना करेंगे, 9 3 27। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब उसने पूछा है कि तू जो है 9 दिन काम कर दिए, उसके बाद जो शेष काम है ना, वो टोटल काम का कितना % बचा। ठीक, जो शेष काम बचा वो टोटल काम का कितना % है। टोटल काम हमारा है कितना भाई, टोटल काम है कितना 36 यूनिट, और कर दिए कितना 27 यूनिट। तो जो बचा काम हमारा शेष बचा वो कितना बचा मेरे भाई, 9 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट है, ऐसे ही आप समझ लें। ठीक है, जो टोटल जो शेष काम बचा हमारा 9 यूनिट बचा। अब ये पूछ रहा है कि जो 9 यूनिट जो शेष काम बचा ये टोटल काम का कितना % है। मेरे भाई ये तो आपको समझ में आएगा, वो ये तो देख के कोई भी बता सकता है। 9 चौको कितना होता है 36, यानी कि 9 जो हमारा है 36 का टोटल का जो है कितना है, 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है दोस्त, 25%। एक हाफ का मतलब कितना होता है 50%, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए इसको, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। क्या करेंगे, 9/36 इंटू 100, 9 चौको 36 और 25 चौको 100, तो ये 25% जो है हमारा आंसर आ जाएगा दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई क्या कर रहा है।
दोस्त कह रहा है एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब क्या होगा दोस्त, एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर का मतलब क्या कि एम एन की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा काम करता है। ठीक है, यदि एम एक घंटे में एक काम करता है, सॉरी एन एक घंटे में एक काम करता है, तो एम एक घंटे में 3 काम करता है, मतलब उसका 3 गुना काम करता है दोस्त। ठीक है, तो मेरे भाई फिर आगे क्या कर रहा है, कह रहा है वे 30 दिनों में किसी काम का एक भाग पूरा कर देते हैं। मतलब कोई काम है उसको वो लोग 30 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है एम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्त ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ओरली कर सकते हैं, पेन जरा सा भी टच करने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सीजीएल प्री और मेंस में मेरे भाई बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। तो इनको आप अगर ओरली कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है पेन जो है टच करना पड़ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो इंप्रूव हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर आप ओरली करना चाहे तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर जो है बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। मैंने बताया था कि 99% क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले टोटल वर्क निकाल लेना है और उनकी एफिशिएंसी पता कर लेना है बस। तो इसमें एफिशिएंसी तो उसने ऑलरेडी दे दी, क्षमता दे दी कि एम एन से 3 गुना कुशल है, ज्यादा है। तो एम की क्षमता 3 है और एन की कितनी है 1, यानी कि उनकी क्षमता का अनुपात क्या हो गया मेरे भाई 3:1। क्षमता तो ऑलरेडी हमको पता है, उसने दे रखा है। यहाँ से हम अगर टोटल काम निकालना चाहे तो उसने बोला ए और बी एक साथ मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो ए उनकी क्षमता 3 और 1 यानी कि 4, दोनों को मिलाएंगे तो क्षमता कितनी हो गई 4, और कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 × 30 यानी 30 चौको 120। टोटल काम हमारा आ गया 120। अब कह रहा है उस टोटल काम को करवाना किससे, हमसे कह रहा है एम अकेला करे। एम अकेला करेगा 120 काम को अकेला करेगा और एफिशिएंसी कितनी है इनकी 3, तो 120/3 यानी कि 40 दिन। मेरे भाई इसमें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, आपको किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन जो है बता दे रहा हूं इसका। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा एम और एन है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है उसने 3:1, यानी कि रेशियो उसने ऐसे बताया है कि एम 3 गुना ज्यादा, मतलब एम जो है एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि उनकी क्षमता की बात कर रहा है वो। एम की क्षमता 3 है, एम की क्षमता 1 है। अब कह रहे हैं दोनों मिलके काम करेंगे मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4। ठीक, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, कितना हो जाएगा 4 × 30 यानी कि कितना आ गया हमारा 120। ये क्या आ गया मेरे भाई, टोटल काम वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब उसने बोला है कि इस टोटल काम को अगर एम अकेला करे, इस पूरे काम को एम से ही करवाना है, एम का काम खत्म कर देना है। तो एम हमारा कितना काम करता है एक दिन में 3, और करना कितना है 120, टोटल 120 काम करना है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितना दिन का समय लगेगा 120/3 यानी कि मेरे भाई कितना आ जाएगा 40 दिन। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जा रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है मेरा। मेरे भाई बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि ए 10 दिन में अलमारी बना सकता है। ठीक, ए एक अलमारी को जो 10 दिन में बना सकता है। फिर कह रहा है बी उसे 50 दिन में बना सकता है। ठीक, और सी के साथ मिलकर उन्होंने वह काम केवल 6.25 यानी कि 6.25 दिन में जो है ही कर दिया। ठीक, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। मेरे भाई ए अकेला जो है 10 दिन में कर रहा है, हाँ, और बी अकेला 50 दिन में कर रहा है। ठीक, और ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 6.25 दिन में। ठीक, उस काम को कर देना है, तो कर रहा है सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि उस अलमारी को कितने दिन में बनाएगा। दोस्त इसको ध्यान समझिएगा, क्या बोला उसने, ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बना रहा है। ठीक, बी अकेला 50 दिन में बना रहा है, और अगर तीनों मिल जा रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर बना रहे हैं मेरे भाई, तो वो 6.25 दिन का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, 6.25 दिन का टाइम ले रहे हैं। इसको अगर आप दशमलव में अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 12.5 25/4। दोस्त इसको आप 25/4 भी लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, दशमलव में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसको 25/4 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आसानी हो जाए आपको। ठीक है, तो दोस्त अगर यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10, 50 और 25/4 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 50 आ जाएगा। ठीक है,
अब आपको लग रहा होगा कि आप डायरेक्ट एलसीएम रख दे रहे हैं, मेरे भाई अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी डायरेक्ट रख लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो होने लगेगा, आपसे भी होने लगेगा, ठीक है दोस्त। ये कोई चीजें, कोई भी बंदा जो है इंसान पेट से नहीं सीख के आता मेरे भाई, सब यहीं पे एक्सपीरियंस से गेन होता है, जो भी होता है गेन करता है वो अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है। आप जितना जो है प्रैक्टिस करेंगे एक्सपीरियंस होगा आपको, और ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको, ठीक है। मेंटली ओरली आप करने लग जाओगे। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है दोस्त, वैसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा 10, 15 और 10, 50 और 25/4 का एलसीएम हमारा कितना आ गया 50। तो ये हमारी जो है ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, 25, 50, यानी कि एक एफिशिएंसी आ गई हमारी 5। फिर बी की 50, 50 यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई 1। और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, इसको 25/4 से डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50 और 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त 8 आ गई। अब यहाँ उसने पूछा है कि अगर टोटल काम जो है सी से करवा जाए, तो पूछा ना क्वेश्चन में, हाँ सी अगर टोटल काम को, पूरे काम को सी अकेला करे, ठीक, तो कितने दिन में करेगा। तो सी से अगर अकेले पूरा काम करवाना है तो हमको सी की अकेले की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो टोटल काम को जो है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो उसका जो है टाइम आ जाएगा कि सी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा दोस्त। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ए की एफिशिएंसी पता है, ठीक, ए की पता है, बी की पता है और ए बी सी तीनों की पता है। तो ये ए बी सी में से ए की और बी की घटा देंगे तो किसकी बचेगी, सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, नहीं पता चलेगी। तो दोस्त यहाँ से अगर हम सी की एफिशिएंसी निकालें, सी की अगर क्षमता निकालें, ठीक, तो कितना आ जाएगा, ए बी सी की है 8 और ए बी की है 5, 1, 6, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो दोस्त कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक। तो सी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो सी का जो टाइम आ जाएगा मेरे भाई, ये सी का जो टाइम आएगा कितना आ जाएगा, टोटल काम है 50 और एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि 25 दिन। तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 40 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बी और सी उस काम को जो 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा सी तीनों ने मिलकर उस काम को 24 दिनों में, अच्छा तीनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्त। पहले उसने बताया कि ए और बी जो है मिलकर कितने दिन में करना है 40 दिन में, फिर बताया बी और सी मिलकर जो है कितने दिन में करना है 36 दिन में, और फिर तीनों मिलकर कितने दिन में करना है 24 दिन में दोस्त, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने बताया, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त 40 दिन में, और बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में, और जब तीनों मिल जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तब उस काम को 24 दिन में ही समाप्त कर दे रहे दोस्त। ये उसने क्वेश्चन में बोला है। इसके बाद पूछा क्या है, उसने कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्त। मैंने जो ट्रिक बताई है अभी आपको कि 99% क्वेश्चन में जो लागू होती है, देखिए आप लागू हो रही कि नहीं हो रही, हर क्वेश्चन में लगभग 99% क्वेश्चन में आपको ये चीजें निकालनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले काम एक आप काम क्या करेंगे कि जो टोटल वर्क निकाल लीजिए, और तीनों की नहीं सॉरी जितने भी कैरेक्टर दिए हुए 1 2 3 4 5 है जो भी है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालिए या तो उनका रेशियो निकालिए दोस्त। इससे आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, केवल 10% क्वेश्चन रह जाता है सॉल्व करने के लिए, वो जो भी पूछेगा उससे निकाल सकते हैं आप आसानी से दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, तीनों की जो है सॉरी टोटल वर्क निकालना है हमको, ठीक है। तो 40, 36 और 24 का एलसीएम दोस्त कितना आ जाएगा मेरे भाई, मैंने बताया था आपको, अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा कितना है 40 ही दिया है ना इसमें क्वेश्चन में, हाँ चल सबसे बड़ा वाला नंबर में दोस्त कितना है 40, और 40 को क्या करना है फैक्टर करके लिख देंगे, ठीक है। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 × 5 सॉरी, ठीक है, ये 40 हो गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे 36 हमारा क्या होता है 9 चौको 36, ठीक। तो 4 तो आ गए इसमें, 9 कहीं नहीं आया तो 9 को हमने ऐड कर लिया, ठीक है दोस्त। अब बात ये 24 की, 24 हमारा कितना होता है 8 3 का 24, तो 4 दूनी 8 भी आ गया और 9 में से 3 भी आ गया, यानी 24 में से कुछ भी हमको नहीं मिला, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया मेरे भाई 5 दूनी 10 और 10 चौको 40 और 9 चौको 36, यानी 360,
टोटल जो है हमारा वर्क आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 960। ठीक है दोस्त, वैसे अगर आप कोशिश करते इसको तो ये 960 अगर देखते तो एक बार में समझ में आ जाता, एक बार में तो नहीं देखते, 2-3 सेकंड में अगर गौर करते तो समझ में आ जाता। इसका जो सॉरी 960 कह रहा हूं 360, इसका जो एलसीएम होगा 360 होगा। ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर भी मैंने आपको निकाल के बता दी क्योंकि नंबर थोड़े से बड़े थे, तो अगर इनको डायरेक्ट रखते तो आपको दिक्कत हो जाती थोड़ा सा। ठीक है दोस्त, तो यह समझ में आ गया कैसे मतलब ये एलसीएम 360 कैसे है। तो दोस्त ये हमने तो टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, इसमें पूछा उसने कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की अकेले की एफिशिएंसी हमको पता करनी पड़ेगी, तभी हम टोटल काम को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, बी का टाइम आएगा कि बी जो है उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे हमको देखो अकेले किसी की एफिशिएंसी नहीं पता, किसी की भी नहीं पता। यहाँ पे ए और बी की पता है, यहाँ पे बी प्लस सी की पता है, यहाँ पे तीनों की पता है। ए और बी की कितनी है 40, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 9। ए और बी की 9 है और 36 ये बी और सी की 10 है और ए बी सी की ये 24। तो ये दोस्त कितना आ जाएगा 15। 24 × 15 होता है हमारा 360। ठीक है दोस्त, जी जी बिल्कुल सही। तो ये हमारा एबीसी की एफिशिएंसी पता है, बीसी की पता है, ए और बी की पता है। हमको पता करना है किसकी, केवल बी की पता नहीं करना है। तो दोस्त अगर देखो इसको और इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को दूसरे वाले को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए बी और बी सी, यानी कि ए एक बार, 2 बार बी और 1 बार सी, यानी कि ये कितना आ रहा है ए प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा ए प्लस 2b प्लस सी। ठीक है दोस्त, और ये कितना है हमारा ए बी सी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 1 भी है, बाकी ए बी कैंसिल, सी बी कैंसिल, ए बी कैंसिल, सी बी कैंसिल। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसमें से इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्त, ये इसमें से b की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो इसमें से इसकी a प्लस 2b प्लस सी, यानी कि इसको हमने ऐड किया है तो 9 और 10 कितना हो गया दोस्त 19, और माइनस a प्लस b प्लस सी कितना है हमारा 15। तो दोस्त ये कितना आ जाएगा हमारा 19 माइनस 15 यानी कि 4 यूनिट। यानी कि दोस्त ये जो b की एफिशिएंसी आ गई हमारी कितनी आ गई 4 यूनिट। क्या चीजें क्लियर हो रही है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट लग रहा है? अगर लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये बी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 4 और हमको निकालना है कि बी कितने दिन में काम करेगा। टोटल काम है 360, 360 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36 यानी कि 90 दिन। आ गया दोस्त आंसर। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है क्लियर करके बता रहा हूँ आपको, कहीं पे कोई चीज जो है छोड़ी नहीं जा रही है, सारी चीजें क्लियर की जा रही है दोस्त। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी तथा सी अकेले काम को करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी जो है अकेले किसी काम को करते हैं तो ए 50 दिन में कर सकता है, बी 75 दिन में कर सकता है और सी जो है 20 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्त, तो फिर कह रहा है वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों, सबने मिलकर जो है 4 दिन तक काम किया, उसके बाद जो है सी काम को छोड़ दिया और जो भी काम बचा उसको जो है किसने किया, बी और सी ए और बी ने किया। तो कह रहा है जो बचा हुआ काम है उसको करने में जो कितना टाइम लगेगा ए और बी को। ठीक है दोस्त, ये पूछा है ना, जो बचा ए तथा बी कितने दिनों में काम पूरा करने में बचे हुए काम। ठीक है दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इसने, कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग 50, 75 और 20। ए जो है हमारा वो 50 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 75 दिन में काम कर रहा है और सी जो है दोस्त वो 20 दिन में काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, हमको टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्त। इनका एलसीएम निकालने के लिए फिर से वही चीज, देखिए अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, पकड़ करेंगे तो देखिए आइडिया आपको लग जाएगा। ये 20 से अगर सबसे बड़ा नंबर लेंगे 75, ठीक, तो 75 में जो हमारा 20 नहीं डिवाइड होता, ठीक है, 75 जो है 20 से नहीं डिवाइड होता। अगर 75 का 2 गुना करेंगे दोस्त 150, ठीक है, 150 करेंगे तो भी हमारा 20 नहीं डिवाइड हो रहा है। 50 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 20 नहीं डिवाइड होगा। फिर से इसका 2 गुना करेंगे 150 इंटू 300, 300 से दोस्त हमारा 20 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा 300, यानी कि जो टोटल वर्क आ गया दोस्त कितना आ गया 300। टोटल वर्क हमारा आ गया 300 दोस्त। अब करना क्या है हमको, एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 50, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा
56 या 300, ठीक है दोस्त, 6 आ गई। इसके बाद 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 4 टाइम जाएगा तो 75 4 जा 300, ओके। इसके बाद 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त हमारा 15, ठीक है, 15 इंटू 20 हमारा होता है कितना 300। तो दोस्त हमको पता चल गई ए और बी और सी तीनों की जो है अलग एफिशिएंसी पता चल गई। अब उसने बोला कि ए बी जो तीनों ने मिलकर जो है 4 दिन का काम किया, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्त। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 4 10 और 15 10 25, एक दिन में 25 कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे 25 इंटू 4 यानी कि 100 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा मेरे भाई, शेष काम जो बचा वो कितना बचा, शेष काम कितना बचा हमारा, टोटल है 300 और ए बी सी तीनों ने मिलकर कर दिया 100, तो बचा कितना मेरे भाई, शेष कितना बचा 200 काम बचा, 200 काम शेष बचा। अब इस 200 काम को कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सी तो छोड़ के चला गया। अभी बचे हुए काम को ए और बी कर रहे हैं, यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 10 दोनों की मिलकर कितनी, सॉरी 6 और 4 तो दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी 10। तो अब ये जो है 200 काम करना है ए और बी को, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 डेज, यानी कि बचे हुए काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई 20 दिनों में। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए किसी काम को किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में पूरा करता है। 50% का मतलब आधा काम, तो आधा काम 16 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 32 दिन में, जाहिर सी बात है दोस्त, ठीक है। तो ए एक काम कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में, इतनी बात हमको समझ में आ गई। फिर कह रहा है बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर रहा है, 1/4 24 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने दिन में करेगा 24 चौको 96, यानी कि बी 96 दिन में कर रहा है। ए जो है हमारा कर रहा है 32 दिन में और बी कर रहा है 96 दिन में, तो इसको लिख लेते हैं दोस्त। ए एक काम को कर रहा है कितने दिन में 32 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में 96 दिन में, ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या बोला, कह रहा है एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोनों दोस्त फिर से सबसे पहले वो काम कौन सा करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, देखो 32 और 96 का एलसीएम तो 96 ही आ जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि 32 यहाँ 96 होता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1, ए और बी की एफिशिएंसी हमको पता चल गई 3 और 1, ठीक है दोस्त। तो अब कह रहा है कि दोनों ने क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक साथ काम को करते हुए 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना है 96, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा दोस्त, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा हमारा 24 और 24 3 72, यानी कि 72 काम को उनको करना है और किसको करना है एक साथ मिलकर करना है, यानी कि इन दोनों को मिलकर करना है, यानी कि 3 + 1 यानी 4, ठीक। 4 एफिशिएंसी के काम 4 एफिशिएंसी के साथ जो है 72 काम को करना है दोस्त, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 दिन। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं, आई होप क्लियर हो रही होंगी दोस्त, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं जो क्लियर ना हो रही हो, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्त क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 6 घंटे बाद एक काम को छोड़ देता है, ठीक। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, ठीक। यदि ए अकेले काम करता तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है ए तथा बी एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें हमको टोटल वर्क अभी नहीं करना, ठीक है दोस्त। इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को 18 घंटे में कर रहे हैं, ए और बी एक काम को 18 घंटे में कर रहे हैं, ठीक। तो ए और बी जो है 1 घंटे में कितना काम करेंगे मेरे दोस्त, 1 घंटे में, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी आएगी, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/18। टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। तो 18 घंटे में पूरा काम कर रहा है तो ए और बी की क्षमता यानी कि 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा हमारा 1/18। अब कह रहा है उन्होंने मिलकर जो है 6 घंटे तक काम किया, तो 6 घंटे में कितना काम कर देंगे, ए और बी का 6 घंटे का काम कितना हो जाएगा दोस्त 1/18 इंटू
6, ये 6 3 18, यानी कि दोस्त कितना आ जाएगा 1/3। ए और बी ने जो है 6 घंटे में कितना काम कर दिया 1/3। तो शेष काम कितना बचा मेरे दोस्त, शेष काम कितना बचा, टोटल काम होता है हमारा 1 और 1/3 काम हमारा हो गया। तो एक टोटल काम में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 2/3, यानी कि ये 2/3 जो है हमारा इतना काम शेष बचा हुआ है। अब इस शेष काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है 36 घंटे में। शेष काम को बी कितने घंटे में कर रहा है दोस्त 36 घंटे में, यानी कि इतना काम करने में बी कितना टाइम ले रहा है 36 घंटे का टाइम ले रहा है। 2/3 काम करने में 36 घंटे का टाइम ले रहा है। तो अगर एक काम पूरा निकालेंगे, एक पूरा काम का टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, ये 18 दूनी 36, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और 8 3 54, यानी कि बी जो है हमारा, बी पूरा एक काम कितने दिन में करेगा 54 दिन में करेगा दोस्त। बी एक पूरा काम कितने दिन में 54 दिन में करेगा। और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में। देखिए दोस्त इसको ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी कर रहे हैं 18 दिन में और बी कर रहा है हमारा 54 दिन में। अब देखिए यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम हमारा 54 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 1। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी दोस्त, ए और बी की 3 है और बी की 1 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। 3 में से 1 घटा देंगे, ए प्लस बी में बी का घटा देंगे तो 1 ही आ जाएगी, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो 2 एफिशिएंसी के साथ ए काम करेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 27 दिन। यानी कि अगर जो है ए पूरा काम करेगा तो कितने दिन का टाइम लगेगा दोस्त 27 दिन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्त। अगर ये आप टोटल वर्क नहीं निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक तरीका और भी है मेरे भाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ए और बी, ए प्लस बी और बी, इनका टाइम का रेशियो, ए प्लस बी 18 घंटे में काम कर रहा है, ठीक, और बी कितने घंटे में कर रहा है 54 घंटे में। ये इनका टाइम का रेशियो है दोस्त, किसका रेशियो, टाइम का। तो इनका इसको रेशियो को सिंपलीफाई करेंगे तो 18 का नाम 18, 18 3 का 54, यानी कि 1:3। ये दोस्त टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो है हमारा 1:3। तो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो क्या हो जाता है हमारा, अपोजिट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा हमारा 3:1। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि ए जो समय और जो क्षमता होती है दोस्त वो अपोजिट रेशियो में होती है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं बात। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 3:1, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3 और बी की कितनी है 1। तो यहाँ पे ए प्लस बी की 3 है और बी की 1 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 घटाएंगे कितनी आ जाएगी दोस्त 2। तो यानी कि क्या बोलते हैं ए हमारा कितने दिन काम करेगा दोस्त, डिवाइड कर देंगे तो 27 दूना 54। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो टोटल वर्क नहीं निकालना होगा। ठीक है दोस्त, टोटल वर्क नहीं निकालना होगा, वैसे कर सकते हैं आप। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, वो जो पहले वाला जो तरीका बताएं उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्त, दोनों आसान है, किसी में कोई खास जो है दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसे जो है 66 दिनों में पेंट कर सकता है, और सी के साथ मिलकर इस काम को जो है 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 55 दिन में पेंट पूरा कर सकता है, पूरे घर को जो है 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी 66 दिन में पेंट कर सकता है, और उन्होंने बी के साथ जो है मिल गए, उन्होंने बी का सी का सहारा लिया, सी के साथ मिल गए, यानी ए बी सी तीनों जब मिल गए तो उस घर को जो है उन्होंने 12 ही दिन में पेंट कर दिया दोस्त। तो कह रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोस्त, ए अकेला जो है हमारा 55 दिन में पेंट कर रहा है, ठीक दोस्त, बी अकेला जो है 66 दिन में पेंट कर रहा है, और जो तीनों मिल जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो दोस्त ये 12 ही दिन में पेंट कर दे रहे हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, ये उस क्वेश्चन में दिया और पूछा उसने है, पूछा क्या है, तो सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब सी अकेले की हमको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो वही तरीका जो हर बार करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम हमारा कितना है। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा दोस्त 55, 66 और 12, इनका एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 66, 66 का हमारा क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं 11 × 6, यानी कि 11 × 6 = 66। ठीक है दोस्त, अब देखिए
अब इसमें से 55 को जब देखेंगे तो 55 का हमारा फैक्टर क्या होता है, 11 5 55, तो 11 तो ऑलरेडी आ गया, 5 नहीं आया तो 5 को ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, 5 को ले लिए, ठीक है, 55 का काम खत्म। अब 12 की बारी आई तो 12 में से हमारा क्या होता है, 6 दूनी 12, तो 6 तो आ गया दोस्त, ठीक है, 2 कहीं पे नजर नहीं आ रहा है तो उस 2 को भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छक्के 66 और 5 दूनी 10, तो 66 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 हो जाएगा। तो दोस्त ये टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 660। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 55 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्त तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, सॉरी हाँ 11 छक्के 66 यानी 60, 60 बटा 5 तो यानी कि 12। ठीक है दोस्त, ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 12। 66 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10, और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 यानी कि 55। ये चीजें हमको पता चल गई दोस्त। हमको काम किससे करवाना है, काम हमको सी से करवाना है जी। तो काम हमको सी से करवाना है तो हमको सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए की है 12, बी की है 10 और ए बी सी तीनों की है 55, तो ए तीनों में से ए और बी की घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी हमारी, यानी कि सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 55 माइनस 12 10 22, यानी कि दोस्त कितनी हो जाएगी हमारी 33। अब ये सी 33 एफिशिएंसी के साथ 660 काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा दोस्त, टाइम कितना लगेगा, 660 बटा 33, 33 दूना 66 और 0 है तो 0 लगा देंगे यानी कि 20 दिन। तो मेरे भाई सी अकेला उस घर को कितने दिन में पेंट कर देगा, 20 दिन में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सोल्यूशन पसंद आए होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। और इसके पहले जितने भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो उसमें सब में जो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्त। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो प्लीज जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट वाइज आप सारी वीडियो देखेंगे तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेरे भाई। ठीक है, हम सारे के सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करवाएंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, आपको बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त।